गुड आफ्टरनून क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड है द लास्ट स्टोन मैसन वर्क। स्टोन मैसन वर्क मीन्स होता है मूर्ति बनाने वाले का काम, आखिरी मूर्ति बनाने वाले का काम। वहाँ पर ये स्टोरी है एक बूढ़े की और एक उनके बेटे की। एक बूढ़ा व्यक्ति सालों से ये काम करता है, एक अपना हैमर और चीज़ल का मतलब होता है ठोकने वाला हथौड़ा, हैमर और चीज़ल मतलब एक कील और एक हथौड़े के साथ मूर्ति बना रहा होता है। तभी उसके पास उसका बेटा अचानक से आता है और उसको बोलता है कि मैं ये काम अब नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कुछ कमाई नहीं होती है। तो वो उसके फादर रहते हैं और वो अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं। उनका बेटा उनको बोल के जाता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं एस्ट्रेस बनाऊँगा और बाहर जाकर किसी और की दुकान में काम करूँगा। वो ये कहता है कि पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ आगरा, और वहाँ जाके कमाई करूँगा और दोबारा लौट के यहाँ नहीं आऊँगा आपका काम करने। तो उसके पिता इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा हम 100 सालों से ये काम कर रहे हैं, हमारी ये रोज़ी रोटी का पूरा ज़रिया है। जब हम ये स्टैचू बना लेंगे तो इसका भाव ऊंचा मिलेगा और हमारी कमाई भी होगी। लेकिन वो एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इतने में उसके यहाँ काम करने वाला उसकी दुकान में काम करने वाला नौकर जिसका नाम रहता है सलीम, वो वहाँ आता है। अपने हाथ में चाय लेके आता है और चाय मास्टर जी को मतलब उसको जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है उसको मास्टर जी कह के बुलाता है। उनको चाय देता है, वो चाय पीते हैं और चुपचाप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। फिर जब उनका बेटा चला जाता है तो वो इतने टूटे हुए रहते हैं कि वो चाय पीने के बाद सीट पे बैठ जाते हैं, मतलब कुर्सी में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद सलीम उनके पास आता है और बोलता है आप परेशान मत होइए, जब उसकी बिक्री नहीं होगी तो आपका बेटा आपके पास वापस आ जाएगा, फिर से आपका काम ज्वाइन करेगा और आपको खूब सारा पैसा कमा कर देगा। लेकिन ओल्ड मैन जो होता है यानी कि उसके पिता जो होते हैं वो सलीम से कुछ नहीं बोलते और अपना काम करना शुरू करते हैं। सलीम उनको ये बोल के चला जाता है कि मैं थोड़ी देर बाद आपका डिनर प्रिपेयर करके लेके आता हूँ। तो ओल्ड मैन जो होते हैं वो अपना सिर हिलाते हैं और बिना कोई क्वेश्चन किए सलीम वहाँ से चला जाता है। ओल्ड मैन उस समय देर तक काम करते रहते हैं। जब सलीम खाना लेके आता है तो वो कृष्ण की मूर्ति बनाते रहते हैं। सलीम उनसे कहता है, सलीम ये देखता रहता है कि वो कितनी देर तक मूर्ति बनाते रहते हैं। उनको इतना दुख लगता है उनके बेटे के जाने का कि वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं उसके जाने के बाद। मतलब वो मूर्ति को गढ़ते रहते हैं और फिर अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं रहता है, इसके कारण वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो सलीम उनको उठा के खटिया पे ले जाता है और उसके बाद उनको होश में लाने की कोशिश करता है। जब वो होश में नहीं आते फिर उसके बाद उनको पानी छिड़क के उठाता है और उनको बोलता है मास्टर जी खाना खा लीजिए, अगर आप में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप इतने घंटे काम कैसे करेंगे और मूर्तियाँ कैसे गढ़ेंगे। आपकी ओल्ड बॉडी को ताकत की बहुत ज़रूरत है और वो चाहेंगे भी कि कंफर्टेबल आप काम कर सकें, इसलिए आपको खाना खाना ज़रूरी है। उसके बाद वो बेडरूम में लेटे रहते हैं। सलीम को अचानक लगता है कि गोपाल के जाने का दुख इनको बहुत ज़्यादा है। गोपाल मतलब उनका बेटा, तो मैं ही ये काम करने लगूं। तो वो जाता है और उठाता है और हैमर और चीज़ल उठाता है और मूर्ति को गढ़ना शुरू करता है। इतने में उसको ओल्ड मैन को उसकी आवाज़ आती है। वो जाता है कमरे में,
कि ये हैमर और चीज़ल चला कौन रहा है। जब वो देखता है कि सलीम मुसलमान होकर एक भगवान की मूर्ति को गढ़ रहा है तो वो उसको रोकता है, वो सलीम को रोकता है। सलीम हकला के बोलता है कि मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ, और रोने लगता है। मास्टर जी, वो ये बोलता है, मास्टर जी, मैं भगवान की मूर्ति नहीं बना सकता, लेकिन यदि आप मुझे सिखाओगे तो मैं सब कुछ बना सकता हूँ। तो क्या आप मुझे सिखाना पसंद करोगे मास्टर जी? और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।